ड्रॉप मतलब फुट का ड्रॉप होना। ये एक सिम्टम है, यानी कि एक लक्षण है पैरालिसिस का। और कभी कभी जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है उसमें जब इंजरी होती है उसकी वजह से भी फुट ड्रॉप होता है, जिसमें पेशेंट को चलने में समस्या होती है, क्योंकि जैसे ही वो पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसका पैर उठता नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे को पैर बढ़ा नहीं पाता है। ये समस्या होती है स्ट्रोक से पेशेंट में, और इसके अलावा नर्व इंजरी के पेशेंट्स में भी। इसका डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है। किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो वो आपका पैर को उठवाने के लिए कहेंगे, यानी कि डॉर्सीफ्लेक्शन के लिए बोलेंगे। जब आपका डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं होगा एंकल जॉइंट का, इसका मतलब आपको फुट होने के चांस हैं। कंफर्मेशन के लिए एक एनसीवी टेस्ट कराया जाता है, यानी कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। वो होता है कॉमन पेरोनियल नर्व का। अगर उस नर्व में प्रॉपर पोटेंशियल नहीं है, जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस कंडीशन में पेशेंट का जो पैर होता है वो ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए इसको फुट ड्रॉप बोला जाता है। इसका समाधान भी बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब जाएंगे तो कुछ न्यूरो की मेडिसिन चलती हैं, जो नर्व की मेडिसिन होती हैं, और साथ में एक्सरसाइज चलती है और इलेक्ट्रो मसल स्टिमुलेटर लगाया जाता है, जिससे कि जो मसल वीक हो गई हैं आपकी डॉर्सीफ्लेक्शन कराने वाली, यानी कि एंकल जॉइंट की डॉर्सीफ्लेक्शन कराने वाली जो मसल्स वीक हो गई हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो हर्डल आता है वो होता है पेशेंट के धैर्य का। क्योंकि पेशेंट को लगता है कि मेरा पैर अब ये हमेशा ऐसे ही लटका रहेगा, ये ठीक नहीं होगा, तो वो कुछ दिन तो करा लेता है फिजियोथेरेपी, लेकिन उसके बाद उसका मन करता है कि अब मैं छोड़ दूं, मुझे कुछ ज्यादा आराम नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, और लग करके जब तक कि फिजियोथेरेपिस्ट ना कह दे आपको कि अब आपको नहीं आना है, तब तक आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है।